अयोध्या में चोरी जैसे महापाप के बाद आरएसएस की हाई लेवल बैठक के बाद आखिर वो 3 बड़े फैसले क्या हुए जिसे हर राम भक्त को जानना चाहिए। मुझे साफ है कि राम भक्तों की आस्था के साथ जिस प्रकार से खिलवाड़ हुआ उसको लेकर करोड़ों हिंदुओं में नाराजगी है, जिसमें ले लिए गए वो 3 सबसे बड़े कड़े फैसले जो हर राम भक्त का सीना चौड़ा कर देंगे और विरोधियों के होश उड़ा देंगे। पहला बड़ा फैसला, सीधे कड़ा एक्शन लेते हुए चंपत राय और अनिल मिश्रा का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया गया है। दूसरा बड़ा फैसला, अयोध्या में अब एक बिल्कुल नया और अभेद प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा रहा है जिसमें नई नियुक्तियां होंगी। और तीसरे सबसे बड़ा फैसला, रामलला के खजाने दान और सुरक्षा को लेकर पारदर्शिता का वो नया चक्रव्यूह तैयार किया गया है जिसे कोई भेद नहीं पाएगा। संघ ने साफ लफ्जों में चेतावनी दे दी है कि एसआईटी जांच का पूरा समर्थन किया जाएगा और रामलला के दरबार में सेंध लगाने वाले एक एक दोषियों को पाताल से भी ढूंढकर ऐसी सजा दी जाएगी जो नजीर बनेगी। आइए जानते हैं कि इस हाई लेवल मीटिंग की पूरी इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है, संघ का अगला मास्टर प्लान। बता दें कि चंपत राय की जगह रिटायर्ड आईएफएस अधिकारी कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है। पद संभालते ही कृष्ण मोहन ने 2 टूक कहा कि चढ़ावा चोरी के आरोपियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने माना कि प्रबंधन की कुछ कमियों का फायदा उठाया गया, लेकिन अब ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जिसमें दोबारा किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रहेगी। उधर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने भी कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि चढ़ावा प्रबंधन में एसबीआई की भी जिम्मेदारी थी और बैंक को अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए था। यहां तक कि उन्होंने कहा कि एफआईआर ट्रस्ट नहीं बल्कि सीबीआई पर दर्ज करानी चाहिए थी। गोविंद देवगिरी ने चंपत राय का बचाव करते हुए कहा कि उनकी गलती सिर्फ जरूरत से ज्यादा भरोसा करना था। उन्होंने दावा किया कि 32 साल के अनुभव में उन्होंने चंपत राय को पूरी तरह ईमानदार पाया है। बैठक में मंदिर के आभूषण और दान में मिली वस्तुओं का भी रिकॉर्ड मीडिया के सामने रखा गया। ट्रस्ट का दावा है कि दान में मिली 2800 से ज्यादा वस्तुओं का पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित है और अब नई पारदर्शी व्यवस्था लागू की जाएगी। सबसे बड़ा खुलासा ट्रस्ट की वित्तीय रिपोर्ट से हुआ है। आंकड़ों के मुताबिक ट्रस्ट को अब तक दान के रूप में 3264 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें से 2370 करोड़ रुपए मंदिर निर्माण और अन्य कार्यों पर खर्च किए जा चुके हैं। वहीं 282 करोड़ रुपए चढ़ावा राशि प्राप्त हुई है, जिसमें से 391 करोड़ रुपए विभिन्न कार्यों पर खर्च किए गए हैं, जबकि शेष राशि बैंक खातों में सुरक्षित बताई गई है। अब 22 जुलाई को होने वाली अगली बैठक पर देश की नजर है और सवाल यही है कि क्या नई व्यवस्था राम भक्तों का भरोसा पूरी तरह बहाल कर पाएगी।